ऐसे लोगों के पास जाना सवाब नहीं है। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाना जरूरी है। और एक और भी बात अगली भी याद रखें जो इससे भी कड़वी है, वो नमाज की तलकीन करें और आप नमाज पढ़े ना, वो नमाज के बारे में सख्ती से कहें और आप नमाज पढ़े ना, तो वो सुल्तान बाहू वाला रहमा का एक बड़ा प्यारा सा शेर है। आप मत हैं पीर मल्या ते पीड़ न गई, पीर मल्या ते पीड़ न गई की लेना पीर फड़के हो। आप माते हैं किसी कामिल के हाथ में हाथ देकर अगर तेरी मुश्किलें हल नहीं होती तो ऐसे बंदे के हाथ में हाथ देने की जरूरत नहीं है। पीर मल्या ते पीड़ न गई कि लेना पीर फड़के हो। हर बंदे को ये शेर बड़ी अच्छी तरह याद है। आने वाला कहता है शौकत साहब बाबा ये इतनी देर हो गई आंदिया है की फायदा, पीरां दे आस्थाने ते जांदियां बड़ी देर हो गई है, परेशानियां ही नहीं दूर होंदियां। तो सुल्तान बाहू का ये शेर बड़ा याद करते हैं, पीर मल्या ते पीड़ न गई कि लेना पीर फड़के हो। आपका इसी शेर का आगे वाला हिस्सा है। आप मत हैं पीर मल्या ते गल न मन्नी, पीर मल्या ते गल न मन्नी की लेना पीर फड़के हो। अगर पीर पकड़ कर भी उसकी बात नहीं माननी तो क्या फायदा तेरा। एक और भी बात याद रखें, पीर अपने पल्ले से कुछ नहीं बताता, अल्लाह रसूल के हुक्म आपको सुनाता है। बस अल्लाह का हुक्म सुनाता है या नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनाता है, अपने पल्ले से कुछ नहीं बताता तुझे। जिस चीज से अल्लाह रसूल ने मना किया उसी से मना करता है, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने जिस चीज की इजाजत दी उसी की इजाजत देता है। अगर इससे हट के कोई करता है तो ऐसे लोगों को पीर मानने की जरूरत है। आप लोग ना आस्थानों पर जाके झुकने वाले हैं, सलाम पेश करने वाले हैं, पीरों के हाथ चूमने वाले हैं। बिल्कुल मैं इन बातों से आपको मना नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखें, नमाज का टाइम हो जाए और नमाज ना पढ़े, ऐसे बंदे के हाथ चूमने वाला भी गुनाहगार, वो तो है ही बदकार ना, उसकी तो बात ही छोड़ दो। बगैर किसी शरई उज़र के नमाज ना पढ़े और मजजूब के लाए जी असी अल्लाह वाले हर वेले नमाज से होने। ऐसे लोगों के पास मत जाया करें। मुझे पता है ये केसेट पूरी दुनिया में जाएगी, मुझे पता है ये सीडीज चलेगी, लोग बातें करेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल नींद की हालत में नहीं कह रहा, मैं होशो हवास में कह रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा कायनात के अंदर, रूहे जमीन के अंदर कोई रूहानी शख्स नहीं हो सकता। उनसे ज्यादा कुर्ब वाला पैदा ही नहीं हो सकता। उनसे ज्यादा आला मुकाम का कायनात में पैदा हो ही नहीं सकता। रब चाहे तो उसकी शान बेनियाजी है, लेकिन रब पैदा करेगा नहीं। जब वो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी तो ये नमाज छोड़ने वाले कहां से पैदा हो गए। अच्छा फिर हमारे अंदर क्या कमी होती है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, तो नहीं यार पता नहीं दुनिया किस रंग च बैठी है, सानू इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए हैं। पता नहीं दुनिया किस रंग में बैठी है, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे बताएं एक पंखा, ये जो ना ये 3 पंखे चल रहे और एक पंखा नहीं चल रहा, जो ये कहे नहीं यार ये ना ये कोई थले बह जाए वो जरूर हवा आएगी, फिक्र ना करो हैं, घबराओ ना, थे बैठे रहो तो हवा आएगी। 100 साल बंदा बैठा रहे हवा आएगी उसके नीचे, क्यों नहीं आएगी भला। क्योंकि जिस काम के लिए उसको लगाया वो काम, मेरे भाई सीधी सी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे और ईमान की सलामती दे। मालिक ने जिस काम के लिए उसको बनाया वो तो कर नहीं रहा, तो फैज कहां से जारी होगा उसका। मालिक की वो नाफरमानी करे और दावा करे खालिक खुदा से मोहब्बत करने का, वो दावा करे आशिक़ रसूल होने का। इसलिए मेरे भाई ये बातें बड़ी गौर से सुनने वाली हैं। औलिया अल्लाह पीर जमात अली शाह साहब अला रहमा का एक बात याद रखें, कौल याद रखें। आप मानते हैं जो शख्स, जो फकीर 3 दिन तक मुसलसल नमाजे तहज्जुद छोड़ दे, अल्लाह ताला उसका नाम फकीरों में से खारिज कर देता है। इसलिए मेरे भाई ये नमाज तहज्जुद पढ़ा करें।
ये जो पर्दे में रह के सुनने वाली बहनें बेटियां मेरी आवाज सुन रही है ना, इनसे भी गुजारिश है कि तहज्जुद की नमाज को पढ़ा करें। इस नमाज के पढ़ने से बड़ा फायदा ये होता है कि बंदे की औलाद नेक हो जाती है, उसकी औलाद अच्छी हो जाती है, वो गुनाह छोड़ देती है, उसकी औलाद अच्छे काम करना शुरू हो जाती है। आपसे भी यही गुजारिश है कि नमाज तहज्जुद जरूर पढ़ा करें। इसके अलावा तहज्जुद की नमाज के अलावा 5 वक्तें तो फर्ज है ना, 5 वक्त की नमाजें तो वो तो फर्ज है ही हैं, वो तो पढ़नी है। वो छोड़ने का तो तसव्वुर ही ना करें ना, गुमान भी ना करें। एक और भी बात याद रखें, आप तो फकीरों को मानने वाले हैं ना। एक बात आपको बताऊं, ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग सारे निस्बत वाले लोग बैठे होंगे, फकीरों को मानने वाले। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। मैं फकर की बात बताने लगा, फकर फकीरी, फकीरी समझते हैं? एक फकीर बार बेकारी होता है, मांगने वाला, उस फकीर की बात नहीं हो रही है, ये फकर की बात हो रही है, जो अल्लाह के कुर्ब वाले फकीर हैं उनकी बात हो। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो, मेहनत करेगा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। ये आपको हौसला देने के लिए बात कर रहा हूं, मायूस नहीं होना आपने, इसलिए बात सुना रहा हूं। हम लोग समझते हैं शायद जो बंदा जिसका बाप वली था उसका बेटा ही वली होगा। हम समझते हैं जिसका बाप फकीर था उसी का बेटा फकीर होगा। हम समझते हैं जिसका बाप पीर था उसका बेटा ही पीर होगा। हमारे ज़हनों में एक बात बैठ गई है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाफिज का बेटा हाफिज बन सकता है, मेरी तरफ तवज्जो देनी है। हाफिज का बेटा हाफिज बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आलिम का बेटा आलिम बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आम सी बातें हैं ना। हाफिज का बेटा हाफिज बन सकता है, आलिम का बेटा आलिम बन सकता है, जो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, और सियासतदान का बेटा सियासतदान बन सकता है, आलिम दीन का बेटा आलिम दीन बन सकता है। लेकिन फकीर का बेटा फकीर नहीं होता। हाँ, ये बात ज़हन में रख लें। अल्लाह चाहे तो बड़ी बात नहीं है, बात उसके चाहने की नहीं हो रही। दुनिया में ऐसी मिसालें जरूर होंगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि फकीर का बेटा ही फकीर हो, क्योंकि ये खास उसकी अता होती है। वो चाहे तो बैठने वाले मोची को भी अता कर दे, अगर ना करे तो इमाम काबा को भी ना अता करे। बेनियाज है ना वो, ये उसकी बेनियाजी पर है। इसलिए आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें, नहीं यार हम लोग तो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, ये कोई नबुव्वत नहीं है माज़अल्लाह, कि बंदा सोचे ये तो नबुव्वत है। भाई नहीं, ये तो वलायत है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर सकता है। आप बुजुर्गों ने दीन की हिस्ट्री उठा के देखे, सारी जिंदगी गुनाह करते थे। एक दिन अल्लाह के नाम को लिखा हुआ, जिसपे अल्लाह का नाम लिखा, कागज उठा के ऊपर रखा और खालिक ने फरमाया तूने मेरे नाम को बुलंद कर दिया, हमने तुझे बुलंद कर दिया। बेनियाज है। तारीख उठाकर देखें, फिर वो तहज्जुद भी पढ़ने लग जाते हैं। बावजूद फकीरी मिलने के भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ा करते वो लोग। और यहां एक इस्लाही तौर पर और भी बात करता चला जाए, औरतों के अंदर एक बीमारी पाई जाती है। क्या भला? हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। जी मेरे ते दाता साहब आंदे ने हैं, मेरे ते बाबा फरीद आंदा है, मेरे ते गौस पाक आंदे ने। आप फैसला करें, माशाल्लाह आप समझदार हैं यार, पढ़े लिखे। जब वो जिंदा थे तो औरतों के पास आते नहीं थे, दुनिया से जाने के बाद ही उन्होंने इनके पास आना था। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन को तबाह करने के जरिए बन गए। हाँ, जिस पे अल्लाह का कुर्ब हो, किसी बुजुर्ग का जिस पे हाथ हो, वो तो अपने आप को छुपाती फिरती है कि मेरे खालिक का मेरे से राब्ता ना टूट जाए, कहीं मेरे रब का किसी तरह मेरे से राब्ता ना टूट जाए।